नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर वैशाली से, जहां महनार में एक बार फिर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शराब पीने की वजह से इस शख्स की जान गई है। परिवार वालों ने भी ये कहा कि शराब पीने के बाद से तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो जाती है। कल ही महनार नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ था और ये कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान शराब बांटी गई थी। मृतक के पिता का यह दावा है कि चुनाव के दौरान उनके बेटे ने शराब पी थी, जिसकी वजह से बेटे की मौत हो गई। मृतक का नाम उमेश राय है। शराब पीने से मौत की बात सामने आने के बाद एसडीपीओ महनार से इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि घर वालों ने बीमारी की भी बात बताई है, जिसको लेकर अब शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद सच का पता चल पाएगा। सुबह सुबह दारू पी लेल कहीं ना हॉस्पिटल ले गेलिए ना, तो नहीं मर गेले। उल्टी करके उल्टी भी हुआ था अस्पताल में। क्या नाम हुआ आपका? इलेक्शन का दिन था, उसमें नशा भांग खाया। आज जो है सो हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल लिख कर दे दिया, सदर हॉस्पिटल ले जाइए, और रास्ते में गुजर गया। दारू पिए। तबीयत कैसे खराब हुआ? 4 दिन लगातार पानी पीते हुए। पानी कैसे कुछ पियात रहो? सुबह ये पता नहीं कहाँ शराब पिया और महनार अस्पताल में जाते इसकी मृत्यु हो गई है। ये उमेश कुमार राय है, 40 वर्ष का नौजवान है। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। पत्नी अबला हो गई है और बहुत ही गरीब है। अफवाह के तौर पर सामने आई कि शराब पीने से इनकी मृत्यु हुई है। तो उस अंदेशा पर हम लोगों ने आकर यहाँ पर स्थल जांच किया, तो इनमें इनके पिताजी और परिजन सबसे बातचीत करने से पता चला कि 7 साल पहले से इनका इलाज चल रहा था। पेट में अल्सर की शिकायत थी, उसका ऑपरेशन भी हुआ था। तो उसके बाद से अभी कुछ दिन से वो फिर से दर्द हो रहा था। तो इन सब बिंदुओं पर जांच कर रहे और इनके जो अफवाह हुई थी उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि इनकी मृत्यु शराब पीने से हुई है अथवा ये पेट में इनकी बीमारी थी उस वजह से हुई है। बड़ी खबर मधुबनी से, जहां निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद भी तनाव बरकरार है। चुनाव के एक दिन बाद 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिंधिनिया चौक के पास की और दोनों तरफ से भारी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गए। मारपीट शुरू हो जाती है। इस दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले को शांत कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर तैनात की गई है। शुक्रवार को मतदान के दौरान भी 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। बेगूसराय में संदिग्ध स्थिति में नवविवाहिता की मौत हो गई। घटना डंडारी थाना इलाके के सुधरण गांव की है। सुधरण गांव के रहने वाले माधव पासवान की पत्नी श्वेता कुमारी की मौत पर मायके वालों ने ससुराल वालों के ऊपर गले में फंदा डालकर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दहेज के 50,000 बकाये रुपए को लेकर श्वेता के ससुराल वाले लगातार उससे प्रताड़ित कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2 भरी सोना के 1.5 लाख रुपया दिलकै आ 2 भरी सोना दिलकै। के मांगे रहा? भैंसू। घटना के बारे में हमको इतना ही बताया गया था सर, जो आपका बहन फांसी लगा के मर गया है, आप लोग आइए इधर। तो हम गए थे, 2 ही आदमी इधर से गए थे। एक नहीं थे, हमारा एक चाचा था। वहाँ पे गए तो देखिए मंजा पर ऐसे निकाल के बाहर में रखा हुआ था। वहाँ पे कोई आदमी भी नहीं थे जो आने के लिए, कोई बता भी नहीं रहा था। इतना बात भी सोचे क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, कोई बता भी नहीं रहे।
मुंगेर में जमालपुर रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। प्लेटफॉर्म पर भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस रुकी हुई थी। लोग ट्रेन में चढ़ना और उतरना कर रहे थे, लेकिन जब ट्रेन चलने लगी तभी एक व्यक्ति उतरने का प्रयास करने लगा। सबसे पहले अपने साथ एक महिला को उतारता है, लेकिन उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर गए और राहुल नाम के व्यक्ति का पैर प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच फंस गया। जिसके बाद बचाने के लिए आरपीएफ के जवान और लोग वहां दौड़ते हैं और फिर किसी तरह से ट्रेन को रुकवाया गया। फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पटना पुलिस ने आज बड़ी पहल करते हुए 100 लोगों के चोरी और लूटे हुए मोबाइल को अपराधियों से वापस लिया और उन्हें लौटाया गया है। पटना के सिटी एसपी वैभव शर्मा ने खुद ऐसे सभी 100 लोगों का मोबाइल उन्हें वापस किया। इन 100 लोगों में सबसे चौंकाने वाला नाम सचिवालय सुरक्षा डीएसपी सुरेश प्रसाद सिंह का था, जिनका मोबाइल अपराधियों ने सब्जी मंडी से गायब कर दिया था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पटना पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को ये राहत दी। पुलिस ने 100 मोबाइल लूटने वाले और गायब करने वाले 11 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। हमें खो गया था, उसको रिकवर करके पटना पुलिस ने एक अति सराहनीय काम किया है। इससे लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। वो मतलब रख के सब्जी ले रहे थे और इसी दरमियान मतलब वहाँ से किसी ने उठा लिया। मैं देख नहीं पाया कि कौन उठाया है। ये लगता है कि रियल मुस्कान लोगों के चेहरे पर आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी सराहनीय प्रयास है ये पटना पुलिस का। इसके लिए मतलब कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं है, दोनों ही लेवल पे काम किया जा रहा है। हम लोगों के पास एफआईआर स्नैचिंग की भी होती है, हमारे पास मोबाइल चोरी की भी एफआईआर होती है और हमारे पास सनहा भी होता है। हमारे पास तीनों कैटेगरी केसेस हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास चोरी का केस नहीं है। हमारे पास हम लोग करवा रहे हैं केसेस। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, धीरे धीरे केस में बढ़ोतरी होगी और रिकवरी भी होगी। हाँ, चोरी वाले मोबाइल्स में हम लोग इस तरीके से वापस नहीं कर पाएंगे, उनमें बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेकर उसको छुड़वाना पड़ेगा। सनहा वाले में हम लोग का आसानी रहती है, तो हम लोग जो इस तरह से पीसी कर रहे हैं वो सनहा वाले मोबाइल्स की ही करेंगे। चोरी वाले चूंकि एविडेंस वाले हैं, ऐसे बहुत रिकवर किए हैं हम लोग मोबाइल, चाहे चोरी वाले हों स्नैचिंग वाले हों, पर वो इस तरीके से वापस नहीं सकते। पिछले 6 जून को पटना से लूटी गई कार के मामले का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 अपराधियों ने पटना जंक्शन के सामने से भागलपुर के लिए भाड़े के नाम पर 10,000 रुपए में कार बुक की, लेकिन रामकृष्ण नगर थाना के जकरिया पुल के पास हथियार के बल पर अपराधियों ने कार को लूट लिया था, जिसकी जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी और इसी मामले में एएसपी सदर काम्या मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए लूटी गई कार को बरामद कर लिया है। साथ ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। ये आरके नगर में एक जगह है, वहाँ पे जाना है जकरियापुर के पास। तो जकरियापुर जैसे ही ये लोग पहुँचे और ड्राइवर को इन्होंने बताया था कि भागलपुर जाएंगे, उसके बाद तो जकरियापुर में जो है सुनसान एक बादशाही पैन करके एरिया आता है, वहाँ पे इन्होंने जो है हथियार के बल पे जो है उनको ओवर पावर किया। ओवर पावर करने के बाद उनको गाड़ी से निकाल दिया था और गाड़ी के लेके जो है भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्रों ने एक बार फिर से तालाबंदी कर दी है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में छात्रों के प्रवेश पर रोक का फरमान जारी कर दिया गया है, जिससे पिछले कई दिनों से छात्र परेशान हैं। विश्वविद्यालय के अजीबोगरीब आदेश के विरोध में छात्र उग्र हो गए और प्रशासनिक भवन में घुसकर सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया और तालाबंदी कर दी। हालांकि छात्रों का यह भी कहना है कि कुलपति ने उन्हें इस आदेश को लेकर विचार करने का भरोसा दिलाया है। 2 सप्ताह से परीक्षा विभाग को तालिबानी फरमान के द्वारा विश्वविद्यालय बंद कर रही है, जिससे आम छात्रों की समस्या को सुना नहीं जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। इसको लेके आज विश्वविद्यालय में बंद किया गया है। क्या परीक्षा विभाग में छात्रों का एंट्री बंद कर दिया गया है कि नहीं, कोई भी छात्र लोग परीक्षा नियंत्रक से नहीं मिल सकते हैं, कोई भी किसी जगह पर अपना काम नहीं करा सकते हैं। ऐसा एक काम किया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा। बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया गया है। कार से 1920 बोतल कफ सिरप की बरामदगी हुई है। 12 कार्टन में कोडिंग कफ सिरप बरामद किया गया। कस्बा सहायक खजांची थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और इन कफ सिरप को जब्त किया है। अररिया का 2 शख्स गिरफ्तार भी किए गए हैं। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है।
भागलपुर और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर अगवानी पुल गिरने के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर इस लेकर जमकर निशाना साधा और पूछा कि जो तेजस्वी यादव सदन में 70 घोटालों का जिक्र किया करते थे, आज वे पुल गिरने के बाद मौन क्यों हैं? इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने बिहार में कमीशन खोर सरकार का आरोप भी लगा दिया। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 70 घोटालों का जिक्र सदन के अंदर करते थे, आज वह मौन क्यों हो गए हैं? चोर के दाढ़ी में तिनका स्पष्ट झलक रही है। पानी का खेल चलते रहा, लेकिन अब तो पुल भी पानी में बह रहा है। कमीशन खोर सरकार की पोल खुल रहे हैं। पुलों का स्ट्रक्चर ऑडिट की जो बात आज सरकार ने की है, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक बड़ा खेल है। इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं ये किया? तेलंगाना में इस बार मछली प्रसादम का फिर से आगाज हुआ, जिसमें 5 लाख लोगों को खिलाने के लिए 5 क्विंटल अस्थमा दवा तैयार की गई। इस दवा को 2.5 लाख कोरोमिन मछलियों के साथ दी गई, तो वहीं शाकाहारियों को गुड़ के साथ प्रसाद दिया गया। इसे लेकर हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड में 34 काउंटर और 32 कतारों की व्यवस्था की गई थी। जिंदा मछली का जादुई प्रसाद लेने के लिए अस्थमा रोगियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर बार की तरह इस बार भी नामपल्ली स्टेशन के पास एग्जीबिशन ग्राउंड में इस दिव्य प्रसाद के लिए कई काउंटर लगाए गए। खास बात यह रही कि तेलंगाना सरकार ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। अस्थमा की इस दवा के लिए लाखों मरल प्रजाति की मछलियों का इंतजाम किया जाता है। हैदराबाद के बितनी गौड़ फैमिली का दावा है कि लगातार 3 साल प्रसाद खाने पर अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाती है। लिहाजा देश भर से इस बार भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे, जिनके लिए तेलंगाना अग्रवाल समाज ने राहत कैंप लगाकर सेवा के कई मिशन चलाए। अग्रवाल समाज पिछले 25 साल से ये सेवा कर रहा है और बतनी गौड़ परिवार का हमेशा ही सहयोग रहा है। अग्रवाल समाज को हमें दवाई मुहैया कराई गई, हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से मछली दिलाई गई, गवर्नमेंट पूरी जगह देती है, हमारे को गवर्नमेंट का भी बहुत सहयोग है, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग रहता है। और हम लोग ये दवाई लेने के बाद जो परहेज का जो खाना रहता है वो भी मरीजों को हम फ्री बांटते हैं, जो कि कोई भी कैंप में नहीं रहता है। अग्रवाल समाज 25 साल से एक ही मानव सेवा और माधव सेवा में लगा हुआ है। तो इस बुलेटिन में बस